बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना। बीते 24 घंटे में 11,489 नए बीमार, 59 लोगों की गई जान। झारखंड में भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में लगेगा कोविड टीका। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। सीतामढ़ी में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। गुस्साए ग्रामीणों ने गोदाम के पास जाकर किया हंगामा। चमड़ा का गोदाम के पास मिला था युवक का शव। और बिहार में बदला मौसम का मिजाज। पटना समेत प्रदेश के 13 जिलों में आज आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी है। गुरुवार को 24 घंटे में 59 लोगों की जान चली गई और 11,479 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को 1,10,63 लोगों की जांच हुई थी, जबकि बुधवार को 1,59,080 लोगों की जांच गई है। बुधवार को 24 घंटे में 12,222 नए मामले सामने आए हैं। अब बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 69,868 हो गई है। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 11,499 मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 59 लोगों की जान गई है। बिहार में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, प्रशासन को, सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 11,400 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, 59 लोगों की जान गई है। बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और लगातार रफ्तार अपनी कोरोना की बढ़ती जा रही है और तेज़ रफ्तार की वजह से बिहार में कई लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, बिहार में कोरोना लगातार जिस तरीके से बेकाबू होता जा रहा है, ताज़ा आंकड़े जो सामने आए हैं, बीते 24 घंटे में 11,000 से भी ज़्यादा मामले देखे गए। जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने की, तो इसका दर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जो है इस तरह की संक्रमण की केसेस जो है अस्पतालों में देखा जा रहा है। वहीं टेस्टेड की भी संख्या बढ़ाई गई है। वहीं अभी ताजा अपडेट जो बात करें हम, तो 11,489 केस जो है वो निकलकर सामने आए हैं, पॉजिटिव केस निकलकर सामने है। ऐसे में अगर बात करें हम कुल एक्टिव केसों की संख्या, तो लगभग 70,000 के लगभग पहुंच चुका है ये आंकड़ा, जो कि बिल्कुल डराने वाला है। लगातार ये जो है गुरुवार को ये अपडेट दिया गया है, जिसमें 11,489 मामले जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। राजधानी पटना की अगर बात करें तो कुल जो है यहाँ पे एक्टिव मरीजों की संख्या अब तक अगर बात करें तो 2643 एक दिन में एक्टिव केस जो है वो निकल कर सामने आया है। भोजपुर में 161 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। तो ऐसे में लगातार जो आंकड़ों की संख्या है उसमें काफी इजाफा देखा जा रहा है। जनरल, इतनी बड़ी संख्या में ये जो कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार, प्रशासन की तरफ से कब तक सख्त कदम उठाए जाएंगे इस मामले पर? अगर आज हम बात करें तो लगातार टेस्टेड की संख्या चल रही है। टेस्ट ट्रैकिंग की जो है कवायद जो है सरकार और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या टेस्ट होने के बाद ही ये पता चलता है कि वो संक्रमित हैं या नहीं है। इससे ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी, प्रशासन इस मामले पर कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाह रही है? जी, अगर बात करें हम प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, तो वो लगातार अपने प्रयास जो है वो जारी किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाहियां जो है वो भी देखी जा रही है। तो ऐसे में संक्रमण का स्तर बढ़ने का जो खतरा है वो लगातार सर पे मंडराता जा रहा है और स्तर जो है संक्रमण का वो बढ़ता ही दिख रहा है। जनरल, बीते दिनों में सामने आया था वैक्सीन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन से लोग परेशान, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। तो इसकी आपूर्ति की अगर बात की जाए कि आपूर्ति क्यों इसकी पूरी नहीं हो पा रही, क्यों कमी पड़ रही है इसकी?
जी अगर बात करें तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में व्यवस्थाओं की कमी तो देखी ही जाएगी। वहीं अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी मुकम्मल तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन उसमें खामियां जो हैं वो रही जा रही है। मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेडों की संख्या भी कम होती जा रही है। जी हालांकि बढ़ाने के बार बार बात किए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की अगर कमी की बात करें तो लगातार कुछ दिनों में जो ऑक्सीजन के मामले थे, सिलेंडर की कमी के मामले थे, वो निकल कर सामने आ रहे थे। ऐसे में प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को हिदायत भी की जा रही थी, उनको समुचित व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इसमें खामियां जो है अब तक भी पूरी नहीं हो पाई है और जी इसका खामियाजा जो है मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अनिल, जिस तरीके से बैठक पर बैठक सरकार आयोजित कर रही है, सख्त कदम सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि नहीं उठाए जा रहे हैं, सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाकर छोड़ दिया गया है और लोगों के ऊपर जागरूकता की भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू केवल रात्रि 9 बजे से 6 बजे सुबह तक का ही है, लेकिन ऐसे में अगर दिन भर दिनचर्या की बात करें तो अमूमन भीड़ जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के अगर बात करें हम तो बीते वर्ष की अगर बात करें तो दिन में जो संख्याएं थी वो काफी कम नजर आती थी। लोगों का निकलना एकदम बंद हो चुका था, लेकिन अभी का माहौल जो नाइट कर्फ्यू की बात करें तो रात्रि में तो गाड़ियां ऐसे भी कम चलती है, लेकिन दिन की अगर बात करें तो आपको जगह जगह भीड़ दिखेगी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोरोना संक्रमण जो है वो लोगों पर हावी होता जी जी अनिल, रात में तो अमूमन लोगों की संख्या में कमी देखने को मिलती है, ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहते हैं, तो सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य निकलता है? दिन में सरकार की तरफ से क्यों कमर नहीं कसी जा रही है? बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम तो जिस तरह से नाइट कर्फ्यू का आगाज किया गया है, अगर दिन में भी ये प्रभावी रूप से लागू किया जाए, लोगों का जरूरतमंद लोगों को केवल निकलने दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रसार जो है कोरोना के संक्रमण का प्रसार, उसकी चेन तोड़ने में जरूर मदद मिल सकती है। हालांकि इसके लिए क्या अब आगे की रणनीति होगी ये भी सरकार सोचेगी और सोचने वाली बात है कि क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जी बिल्कुल, हमें पहले 6,000, 10,000, 4,000 और अब 11,000 से पार ये 24 घंटे में मामले देखे जा चुके हैं। तो क्या सरकार इस दौरान किसी भी सख्त कदम पर विचार नहीं कर रही? क्योंकि गाइडलाइन जारी करने से सिर्फ इस पर असर नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है तो गाइडलाइन की वजह से तो इस पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम तो बैठकों का लगातार दौर जारी है। सरकार और उनके अधिकारियों द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बावजूद इसके अगर हम दिन की बात करें तो दिन में अमूमन जितनी भीड़ें पहले की अपेक्षा थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन अगर बात करें हम नाइट कर्फ्यू की तो नाइट कर्फ्यू को अगर देखा जाए तो 9 बजे से 6 बजे तक गाड़ियों का आवागमन जो है वो काफी कम ही नजर आता है। इक्का दुक्का ही गाड़ियां सड़कों पर नजर आती हैं, लेकिन दिन में जो हाल है, अगर हम हाल बयां करें तो ये स्थिति बद से बदतर ही नजर आ रही है। ऐसे में सरकार को एक अहम कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस प्रसार को जल्द से जल्द रोका जाए। जी बिल्कुल, और एक तरीके से जिस तरीके से सरकार के द्वारा कहा गया था कि झारखंड में भी लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन वहां पर आंशिक लॉकडाउन 1 हफ्ते का कह सकते हैं कि लगा दिया गया है, सख्त कदम उठाए गए हैं। तो क्या बिहार में भी सरकार ऐसे कोई निर्णय लेने की तैयारी कर रही है या फिर आंशिक लॉकडाउन लगाने की या फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की? क्योंकि बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल आस्था, जिस तरह से लगातार आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्थितियां जो है और भयावह होने की आशंका जताई जा सकती है, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है। लोग इतने लापरवाह होते जा रहे हैं कि वो जो बेवजह घरों से निकलते हैं उन्हें भी अब समझना होगा, लापरवाही का आलम ये छोड़ना होगा, इस कोरोना संक्रमण को समझना होगा, तभी सरकार और लोगों के बीच समन्वय बनेगा और लोग भी ये समझ पाएंगे। और सरकार अनिल, समन्वय की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर जनता और सरकार के बीच से समन्वय नहीं देखने मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से लापरवाहियां जो निकलकर सामने आ रही है उससे साफ तौर पे यह झलकता है कि कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह हो चुके हैं, जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आंशिक रूप से भी लॉकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं जो सड़कों पर भीड़ है वो कम जरूर हो सकता है।
प्रसार जरूर कम हो सकता है, लेकिन इसका क्या विकल्प निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही अरे बताएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि लगातार मौतों की दर बढ़ती जा रही है और 24 घंटे में अब 59 लोगों की जान इस दौरान गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। फिर भी सरकार जागरूक नहीं हो रही है, सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं कि इस मामले पर कोई सख्त पहल करे। जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 24 घंटे में 59 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ 9 लोगों की जान जो है वो कोरोना ने ले ली है। तो ऐसे में अब जो है लोगों को भी समझना होगा और इसका प्रसार जो है और इस मौतों की संख्या जो है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा जारी निर्देश हैं उसका अनुपालन प्रभावी रूप से करना पड़ेगा। लोगों को अब जागरूक पूरी तरह से होना पड़ेगा ताकि ये प्रसार जो है वो किसी न किसी तरह हमें जो बीते वर्ष लोगों ने झेला है वो इस वर्ष भी न झेलना पड़े, ऐसी स्थितियां न बने, इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल अनिल, सरकार को कहीं ना कहीं अब सख्त पहल करने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है और खुद भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बन रही है सरकार को कहीं ना कहीं अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में भी 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कहा है कि झारखंड में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क लगाई जाएगी। इस विकट संक्रमण में लोगों को मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मुझे विश्वास है सभी के सहयोग से हम कोरोना को फिर मात देंगे, कोरोना हारेगा और झारखंड जीतेगा। तो लगातार झारखंड सरकार अब सख्ती इस पर बरत रही है और 18 साल से ऊपर के लोगों को अब कोरोना की वैक्सीन जो लगाई जाएगी। झारखंड सरकार ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। इस दौरान कहा गया है कि फ्री में अब सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी और सभी के सहयोग से कोरोना को फिर से मात दी जाएगी। झारखंड में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इसी के चलते सरकार अब सख्त रुख अख्तियार कर रही है और सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने आंशिक लॉकडाउन भी 1 हफ्ते का लगाया है। लेकिन इस बीच में सरकार की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं जानकारी दी है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को जिनको भी टीका लगना है फ्री में मुफ्त में टीकाकरण अब किया जाएगा। और हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ में कहा है कि कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन अब लगाई जाएगी। 1 मई के बाद झारखंड में भी अब फ्री वैक्सीन की घोषणा हेमंत सोरेन ने की है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश, जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने भी अब घोषणा कर दी है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को जिनको भी कोरोना वैक्सीन लगनी है वो अब फ्री में लगाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसका युवाओं में भी असर देखने को मिलेगा। भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने पहुंचेंगे। ये हेमंत सोरेन सरकार की बहुत अच्छी पहल है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो झारखंड जो है देश का 6ठा राज्य बन जाएगा जहां 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। हालांकि इसमें अभी तक कई तकनीकी खामियां हैं और इन तकनीकी खामियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अपने वरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द जो है इन तकनीकी खामियों को दूर कर प्रस्ताव लाया जाए और प्रस्ताव को पारित करवा कर जल्द से जल्द इसे धरातल पर उतारा जाए। हालांकि अभी इस पर संशय बरकरार है, बहुत कम समय है, 1 मई को शुरुआत करनी है इस योजना की। लेकिन 1 मई और आज जो है, आज के बीच में महज जो है 7 दिन है और 7 दिनों के अंदर जो है राज्य सरकार को ये स्वीकृति लेकर, इस प्रस्ताव की स्वीकृति लेकर योजना को धरातल पे लाना है। जी बिल्कुल तो कामेश, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है यहाँ पर कि सिर्फ 7 दिन सरकार के पास बचे हुए हैं और फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने का जो ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, किस तरीके से इस पर वो उतर पाते हैं? बिल्कुल आस्था, देखिए, अगर 18 साल से ऊपर के लोगों की बात की जाए
तो झारखंड में इनकी कुल आबादी जो है 2 करोड़ 22 लाख है, और 2 करोड़ 22 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के साथ साथ राज्य की जो आबादी बची हुई है 3 करोड़ 70 लाख की आबादी जो है पूरे झारखंड की है। और जी झारखंड में जिस तरह से अब तक मात्र 45 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो बाकी जो बचे लोगों हैं उन लोगों की वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार को है। और जी ऐसे में राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो देखिए जरूर अच्छा कदम है, अच्छी पहल है राज्य सरकार जी की। लेकिन यह पहल कितना सार्थक होती है, धरातल पे कितनी कारगर होती है, यह जी 1 मई को मालूम चल जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उस घोषणा का लाभ जो है वो आम लोगों को, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको कितना मिल पाता है। जी अभी बात की जाए जिस तरह से, हालांकि देखिए राज्य में सबसे बड़ी अभी जरूरी जो बातें हैं कि राज्य जो है फिलहाल कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। जी यहाँ की बुनियादी सुविधाएं जो है आस्था वो बिल्कुल कम है, जिससे यहाँ के मरीज जो है इलाज के अभाव में उनकी मौत हो रही है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो समुचित व्यवस्था इलाज के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलनी चाहिए वो जी नहीं मिल रही है। तो ये कुव्यवस्था का आलम है। तो जी इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए जहां हेमंत सोरेन ने लगातार अपने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद निष्कर्ष निकाल रहे हैं, चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है। लेकिन समीक्षा के बाद जो जिन बातों पे समीक्षा हो रही है वो धरातल पे उतरती दिख भी रही है। जी लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन कितना सफल होता है 1 मई को, यह आने वाला समय ही तय करेगा आस्था। जी लेकिन जो राज्य सरकार ने अभी फैसला ले लिया है कि लगभग 2 करोड़ 22 लाख एक बड़ी आबादी होती है, और इस बड़ी आबादी को सबसे पहले कि फ्री में वैक्सीनेशन करना, ये बहुत बड़ी घोषणा है राज्य सरकार के द्वारा। जी लेकिन एक इसमें एक निश्चित राशि भी खर्च होगी, वो राशि राज्य सरकार कहां से लाएगी इस पर अभी जी संशय है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव बनाने की तैयारी कर दी है, प्रस्ताव जी लाने की तैयारी कर दी, इसकी स्वीकृति की तैयारी कर दी है। लेकिन इसकी स्वीकृति मिलने के बाद इस पे जो फंड है, फंड कहां से आएंगे इस पर अभी संशय बरकरार है। जी अभी सबसे जी बड़ी बिल्कुल बात है कि कामेश जी, जो कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रिया में समय भी ज़्यादा लग सकता है। जिस तरीके से सरकार ने अब ऐलान किया है, बेहद कम समय बचा हुआ है सरकार के पास। इतने कम समय में सरकार किस तरीके से तैयारी करेगी कि 1 मई से युवाओं को वैक्सीन लगना शुरू हो जाए? देखिए आशा, झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की क्या व्यवस्था है ये किसी से छुपा नहीं है। जी आज के दिन में भी मरीज जो है ऑक्सीजन युक्त बेड की तलाश में है, ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जो रेमडेसिविर जो वैक्सीन है, जो जीवन रक्षक वैक्सीन है, उस वैक्सीन की कमी है। तो ऐसी कई बुनियादी सुविधाएं हैं जिससे राज्य जूझ रहा है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जरूर घोषणा कर रहे हैं कि इन सारी जो जरूरतें हैं राज्य सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए, उन सारी सुविधाओं को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, केंद्र सरकार से समर्थन मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार की सहायता की मांग की जा रही है। जी लेकिन सहायता देना अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो बुनियादी सुविधा है उस सुविधा के अनुसार अगर कोई घोषणा करता है तो उसको धरातल पर उतरने में समय नहीं लगता। जी राज्य सरकार ने जरूर बड़ी घोषणा की है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड जो है देश का 6ठा राज्य होगा। इससे पहले जिन राज्यों की अगर बात करें तो उन राज्यों में सबसे पहले आसाम, एमपी, छत्तीसगढ़ में इस तरह की घोषणाएं हुई थी और वहां पे लोगों को वैक्सीन भी मिल रहा है। जी लेकिन अभी जो है राज्य में सबसे बड़ी जरूरत जो है ऑक्सीजन युक्त बेड की है। जी जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन को मंगाने की जरूरत है। आज के दिन में जी राज्य बिल्कुल में कामेश जी, यहाँ रेमडेसिविर पर बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि अभी जब वैक्सीन लग रही है, लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, अभी अगर देखा जाए तो तमाम कमियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, दवाई की कमी है, अभी देखने को मिल रहा है। तो जब जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी आबादी अब युवाओं की है, वहाँ 18 साल से ऊपर के जो युवा है उनकी बड़ी आबादी है, तो एक यही सवाल बड़ा होता है खड़ा कि किस तरीके से आपूर्ति की जाएगी? बिल्कुल आस्था, देखिए अभी जो है, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा था कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन, जितनी मात्रा में वैक्सीन मांगी गई थी उस मात्रा में वैक्सीन नहीं मिली थी। हालांकि राज्य सरकार ने 10 लाख वैक्सीन की डोज मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ऊपर उठकर 15 लाख वैक्सीन की डोज जो है झारखंड भिजवाई थी। तो ऐसे में देखा जाए तो एक और राज्य जो है लगातार वैक्सीन के लिए जूझ रहा है, लगातार केंद्र सरकार पर निर्भर है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन आए, जिससे यहाँ के लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन तो कोरोना संक्रमण से बच सके। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो अभी जिन लोगों को पहली डोज है, देखिए कोरोना संक्रमण का जो दौर, दूसरी लहर का जो दौर था, जब इसकी शुरुआत नहीं हुई थी
जैसे जब शुरुआत नहीं हुई तो राज्य सरकार को कई बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने पिछली अपनी गलतियां जो थी उन गलतियों से सबक नहीं लिया था, जिसका परिणाम जो है आज जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल झारखंड में कामेश जी, ऐसी कहीं ना कई कहीं सरकार के द्वारा पिछली बार जो गलतियां की गई थी, पिछले साल जो गलतियां की गई थी, उनको फिर से दोहराया गया है। और अब सबसे बड़ी आस्था एक चीज और बता दूं कि अभी जिन लोगों को पहली डोज जो है वैक्सीन की मिल गई है, उन्हें दूसरी डोज भी देनी है। तो ऐसे जी में राज्य में लगातार जो है वैक्सीन की कमी है। राज्य जी लगातार जो है केंद्र सरकार पर निर्भर है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो है वैक्सीन की पूरी खेप जो है झारखंड में दे। लेकिन केंद्र सरकार जो है झारखंड में जितनी खेप जितनी मात्रा में वैक्सीन मिलनी चाहिए थी, उस मात्रा में वैक्सीन अब तक नहीं पहुंची है। जी आज भी रोज देखिए जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब आई थी आस्था, तो राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि जो है एक युद्ध स्तर पे जो है पूरे जिले में वैक्सीन का काम किया जाए, और जी इसकी शुरुआत भी की गई थी। लेकिन पहली डोज जैसे दी जा रही थी तो कई जिलों में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है। जी आनंद फानन में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई, तब युद्ध स्तर पे फिर से वैक्सीनेट का काम शुरू हो गया। उस जी स्थिति में झारखंड की राजधानी रांची में भी वैक्सीन की कमी हुई थी। तो जी ऐसे में देखा जाए तो एक और जो है राज्य सरकार जो है लगातार वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है। जी लेकिन दूसरी तरफ अब देखा जाए तो अब खुद जो है राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वैक्सीन खुद खरीद कर जो 18 साल के ऊपर के युवा हैं उन युवाओं को वैक्सीनेट करना है। तो जी ऐसे में राज्य सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया है, घोषणा कर दी है। जी लेकिन सिर्फ घोषणा करने से आज तक कुछ नहीं जी बिल्कुल होता। कामिल इन जी, जिस योजनाओं को तरीके से बैठकों पर बैठक की जा रही है, सरकार की तरफ से निर्णय लिए जा रहे हैं, गाइडलाइन बनाई जा रही है और तमाम तरीके के जो आदेश भी दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ हवा हवा ही दिखाई दे रहा है, धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये जो पहले गाइडलाइन तैयार की गई थी, जो निर्णय लिए गए थे, उसी की तरह क्या ये जो घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, ये भी क्या हवा हवाई साबित होगी अगर ये पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है तो? देखिए आशा, देखिए मैं बता दूं कि झारखंड राज्य में जिस तरह से लॉकडाउन की आंशिक लॉकडाउन की बात की जा रही है, ये 2020 में परिवहन विभाग के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया था। जी और जो आंशिक लॉकडाउन देखने को मिला, ये गाइडलाइन जो है परिवहन विभाग के द्वारा लाई गई थी, और जी उसी गाइडलाइन को सेम जो है इस बार जो है आंशिक लॉकडाउन के रूप में झारखंड राज्य में लागू कर दिया गया। तो देखिए एक और जो है आंशिक लॉकडाउन आपने किया, तो आंशिक लॉकडाउन का असर जो है झारखंड में कितने देखने को मिल रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं। कल पहले दिन थे, हालांकि जहां पे पुलिस ने सख्ती दिखाई उन जगहों पे जो है लॉकडाउन का पालन होता दिखा, लेकिन जी जिन जगहों पे पुलिस पहुंच नहीं सकी या जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, उन जगहों पे आंशिक लॉकडाउन की पूरी तरह से धज्जियां जी उड़ती रही, दुकानें खुली रही। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन ये घोषणाएं जी कितनी कारगर होगी या कितना कारगर साबित हो रही है, इस बात पर आकलन नहीं कर रही है, इसके परिणाम की समीक्षा नहीं कर रही है। अगर जी ऐसी बातें होती तो सिर्फ घोषणाओं से ही राज्य सरकार अगर ऐसे करती है, तो आने वाले जो दिन है झारखंड के लिए और भी घातक साबित होंगे, और जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो यूं ही बढ़ते रहेगी, जी और कोरोना से जो मौत की दरें हैं वो भी बढ़ते रहेगी। तो आस्था सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि राज्य सरकार जो घोषणाएं कर रही है उसकी समीक्षा करे, और 2 जी दिन 3 दिन के बाद एक समीक्षा करे, और उस जी समीक्षा के बाद यह परिणाम या यह उत्तर जो है राज्य की जनता को बताए, और इस जो घोषणाएं कर रही है उस समीक्षा के बाद कहाँ जी गलतियां हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। पहली बार आपने जी बिल्कुल, पिछली गलतियों से सरकार की आपने तरफ से घोषणाएं तो कर दी जा रही है, लेकिन उसकी समीक्षा नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कामेश जी कि सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर तुली हुई है और सिर्फ घोषणाएं कर दे रही है कि सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा? बिल्कुल आशा, देखिए धरातल पे घोषणाओं करने का असर भी देखने को मिलता है। हालांकि इसमें जरूर समय लगता है, समय भी राज्य सरकार को पूरी तरह से मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार अभी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने की दौर में होड़ लगा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल सके। इसके जी लिए एक निश्चित राशि भी खर्च करेगी। लेकिन अभी राज्य में सबसे बड़ी जरूरत आस्था है, जो मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन मरीजों को सही इलाज मिल सके, जी सही दवाइयां मिल सके, सही समय पे ऑक्सीजन मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार को जो तैयारियां हैं, जिन तैयारियों की उन्होंने घोषणा कर दी है, जो घोषणाएं कर चुकी है, उन घोषणाओं के क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट आए हैं, उन घोषणाओं की समीक्षा करनी चाहिए कि वर्तमान में पहले जो आज से 10 दिन पहले जो स्थितियां थी, घोषणा के बाद जो एक्शन लेने के बाद क्या वही स्थितियां अब भी बरकरार है। इन सारी बातों को राज्य सरकार को समीक्षा करनी चाहिए थी, और इस समीक्षा के बाद जहां पे गलतियां हो रही है उन गलतियों से दूर रहना चाहिए, जी गलतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। जी लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो एक और जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है लगातार घोषणाएं कर रहे हैं।
और घोषणाओं का असर जो है कितना मिल रहा है। देखिए, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से यहाँ के वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पे चल रहे हैं। वरीय अधिकारियों को आदेश जरूर दे दिया जा रहा है, जी लेकिन इन आदेशों का कितना पालन हो रहा है यह आप झारखंड की सड़कों पे देख सकते हैं कि जी झारखंड की क्या स्थिति है। जी मैंने पहले भी बताया कि झारखंड की स्थिति अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर बात की जाए तो कल ही 1667 जो है नए मामले आए आज तक। तो जी देखिए, यह बिल्कुल ही चिंतनीय विषय है। 53 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जी ऐसे में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन करवाने से नहीं होगी। जी वैक्सीनेशन करवाने से सारी जो कोरोना संक्रमण की जो जी बिल्कुल मौत हो कामिल रही जी, है। जिस तरीके से ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मौतों की दर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चिंता का विषय बना हुआ है सरकार के लिए भी। लेकिन सरकार की तरफ से फिर भी ये जो पहल की गई है युवाओं को फ्री में वैक्सीन लगाने की, ये काफ़ी अच्छी पहल की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, सवाल यही खड़ा होता है कि इतने कम समय में सरकार किस तरीके से आपूर्ति करती है ऑक्सीजन की, दवाइयों की किस तरीके से पूर्ति करती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।